गुड मॉर्निंग मुंबई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आपको? आइए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नई चर्चाएं करते हैं। इसी बार मेंस में एक क्वेश्चन आया, उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं। लिखा इफ n इक्वल टू 0.369 and m equal to 0.531, then you have to find the value of 1 by m plus 1 by n. Solve it. करिए मेरे भाई। बढ़े जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। ये बनेगी 369 मेरी बात समझ गए? 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 11, 9 पंजे 45, 8 9 ने 81। तो मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि n की वैल्यू 41/111 है तो 1 बाई n की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 111/41। 1 बाई m की वैल्यू क्या होगी? उलट देंगे तो 111/59। हाँ है ना? अब हम एलसीएम ले लेंगे। 59 गुना 41 आएगा, एलसीएम आया जी 59 इंटू 41। और आप अच्छे से जान रहे हैं, ऊपर से मैं 111 कॉमन ले दूंगा तो यहाँ बचना था 1, तो 59 से भाग देंगे, यहाँ 41 आएगा, यहाँ 59 आना। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 111 41 59 हो गया 100/59 गुना 41। ये मेरा आंसर है। इसे आप सोल्व कर दीजिए। अब बात आती है जी, पेपर में क्या ये सोल्व करना पड़ेगा? नहीं, पेपर में ऑप्शन बड़े प्यारे दे रखे थे। एक बार पहले आप इतनी बात समझ लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए यार, इसके ऑप्शन के दे रखे थे क्या? A B C D।
इसके हैं ऑप्शन 2419 बट्टे 1 लाख नहीं 11,100, सेकंड ऑप्शन है जी 11,100 बटे 2419, 11,100 बटे 1535, 11,100 बटे 2419, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो, ऊपर सारों में ही लगभग लगभग सेम है और वैसे भी 111 दिखाई दे गया था, तो यानी 111 का मल्टीपल तो आंसर में मिलेगा। हमें नीचे इनका एलसीएम लेना, ये भी अपने आप में प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में। तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है मेरे बच्चे, ये दोनों ही आपस में प्राइम है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही नंबर आपस में प्राइम है, अगर मेरे बच्चों ये दोनों ही नंबर आपस में प्राइम है, अगर ये दोनों ही नंबर आपस में प्राइम है, तो इस बात का मतलब या अर्थ ये हुआ कि प्राइम नंबर का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, तो गुना करोगे तो 9 एकम 9, यानी जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका लास्ट डिजिट 9 होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऐसा जिसका आखिरी डिजिट 9 है, तो केवल ये, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। समझे जी? आइए जी अब आगे आते हैं। सवाल आएगा ऐसे कि इफ 0.xy और xy पे बार 7/11 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2y। बताइए। पुष्पांजलि कह रही कैसे आया 41 + 59? बेटा एलसीएम लेके जोड़ना है, 111 कोमल लो करके देखो। थैंक यू भाई सौरभ। राजकुमार भाई नोट्स तो कब के डल चुके हैं, किस ख्वाब में रह रहे हैं? देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को जब करोगे तो इस तरह से देखोगे कि सर इसकी फ्रैक्शन बनेगी XY बटे 99 बटे 7/11, हाँ है ना, 11 9 99, तो XY की वैल्यू आएगी 9 7 63। अब एक बात और समझिएगा, बात यह है मेरे बच्चों कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं ना, तो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, तो इसे ऐसे लिखा जाता है 10a + b। जिनको नहीं आता वो परेशान मत होना। ऐसे मान लीजिए कोई नंबर है ABC, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा, यूनिट 10 100, तो इसे लिखते हैं 100a + 10b + c। ये आएगा हमारा कहाँ पे मेरे बेटा कहानी, ये आएगी हमारी कहानी कहाँ पे, प्लेस वैल्यू पे। जब सिखाऊंगा तो हम बताऊंगा। मान लीजिए कोई नंबर है ABCD, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000A + 100B + 10C + D। ऐसे हम नंबर एक्सप्लेन करते हैं। आप यहाँ जानते ही हैं कि अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँगा तो किस फॉर्मेट में लिखूँगा। वैसे आप समझ ही गए कि y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 6 आ गई यहाँ पे, क्योंकि वही दो अंकों की संख्या है। तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 6 12 आपका आंसर आ गया। हाँ है ना भैया? बताइए जी। XYZ 13/37। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है x + y + z की वैल्यू क्या हो। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे भाई, कहानी ये है कि इसकी फ्रैक्शन होगी एक्स वाई जेड बटे 999, 13/37। आप इस बात को याद रख रहे होंगे कि मैंने एक बार आज आपको थोड़ी देर टाइम पहले, एक दो क्लास पहले ये डिस्कस किया था कि मेरे बेटा 999 के दो फैक्टर होते हैं, 27 × 37। 9 × 111 याद है, तो 13/37। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू बनी वो बनी 13 × 27। तो 13×7 = 91, 13×2 = 26 और 9 × 35 351 बना। मतलब एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू 1। तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 1। 5 3 8 और 1 9 मेरा आंसर आ गया। आइए भैया, हाउ मेनी such number of form 0.ab are possible for that 0.ab plus 0.ba equals to 8/9। बताएं जी। करें मेरे भाई, निकालें जी आंसर।
देखिए मेरे भाइयों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल है। ध्यान देना, आपका जो रिजल्ट है वो इस पे बेस्ड है मेरे बच्चों। इसकी अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन बनेगी ए बी माइनस ए बटे 90। भाई जितने पे बार उतने नो, जितने पे नहीं उतनी जीरो, हाँ है ना। ऐसे मेरे बच्चे इसकी बनाओगे तो बी ए माइनस बी, जितने पे बार है उतने नो, नहीं है उतनी जीरो। आगे की कहानी बाद में देखते हैं। देखिए यार, एलसीएम आया 90, सोल्व करोगे तो मेरे बच्चे ए बी जो है 2 अंकों की संख्या है, और अभी बताया था ये इकाइकांक है, दहाइकांक। 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका होता है 10 गुना दहाइकांक जमा इकाइकांक, 10 इंटू 10th प्लेस प्लस यूनिट डिजिट। तो ए बी को लिखेंगे 10 ए प्लस बी माइनस ए, बी ए को लिखेंगे बिया इकाई दहाई 10 बी प्लस ए माइनस बी। तो जब आप मेरे बच्चों इन्हें सोल्व करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इन्हें सोल्व करेंगे तो माइनस ए से प्लस ए कटा, माइनस बी से प्लस बी कटा, ऊपर 10 ए प्लस 10 बी आया। तो 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी बराबर बटे 90, और इक्वल टू जो वैल्यू है वो है मेरी 8 बटे 9। 9 से काटा 10 आया, 10 से 10 कटा तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 8। और ए और बी क्या होंगे? डिजिट होंगे, है ना। अब इतनी बात को समझिए, फिर आगे चर्चा ले जाते हैं। अब देखिए मेरे बच्चे, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 8। ए और बी डिजिट है, क्या क्या हो सकते हैं? 0 8 हो सकता है, 1 7 हो सकता है, 2 5 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 7 1 हो सकता है, और 8 0 हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतने सारे मेरे ऑप्शन बचे। अब मैं अपने सवाल में चेक करूंगा कौन कौन सा ठीक है। देखिए 08 लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं 0.08 लिखूंगा और 8 पे बार लिखूंगा तो कोई चेंज नहीं, मतलब ठीक है डाटा। इसका अलावा 0.08888888, ये कहानी यहाँ तक ठीक, ये डाटा ठीक है। 177 पे बार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ आके दिक्कत आएगी। कैसे? अगर मैं यहाँ लिखूं 0 पॉइंट, ए की वैल्यू भी 4 और बी की वैल्यू भी 4, और केवल 4 पे बार लगाना तो गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बना 0.44444444। तो इसका मतलब तो ये सही मायने में ऐसे लिखा जाना चाहिए था, 4 पे बार, 4 और उसके बाद फिर 4 पे बार। ये तो गलत है तरीका। इसका मतलब मेरे बच्चों ये वाला डाटा सेट नहीं होने का अपने से, हाँ है ना। 5 3 रखोगे हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, 8 0 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 पॉइंट ए बी जो है, तो 0 पॉइंट ए की वैल्यू तो होगी 8 और बी की वैल्यू होगी 0, और 0 पे बार, इसका मतलब बना 0.8000000। और ये मैंने एक बार आपको पहले ही बताया था कि डेसिमल के बाद आखिरी में 00 लगाए, उससे कोई सेंस ही नहीं क्रिएट होता। हर एक नंबर के आखिरी में 00 चलता ही रहता है। तो इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन भी गलत हो गया, हाँ है ना, ये भी गलत है। यानी ना तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा, ना ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा, बाकी सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर होगा जी 7। ऐसे 7 संख्याएं संभव है, क्योंकि हमें चेक करना था ए बी उसको बार को। क्लियर है? आइए आगे। हाउ मेनी?
पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, प्लीज करें। y के कितने संभावित मानों के लिए ये बराबर होगा? बेटा हिंदी में तो कुछ है ही नहीं इसमें। y के कितने संभावित मानों के लिए ये नीचे लिखा एक्सप्रेशन होगा? आइए मेरे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल। इसको लिखोगे तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स, अब बोलना है 990। इसको लिखोगे तो जेड वाई एक्स माइनस जेड अपोल में 990 142/99। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, हम एलसीएम ले लेंगे 990। तो ये एक्स वाई जेड को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं? 100x प्लस 10y प्लस जेड माइनस में ये x प्लस जेड वाई एक्स को भी हम लिखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट। समझ रहे हैं ना इतनी बात को? तो ये लिखेंगे 100z प्लस 10y प्लस x माइनस जेड बटे 99। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों सोल्व करके देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे आप। माइनस एक्स को प्लस एक्स से काट दीजिए, माइनस जेड को प्लस जेड से काट दीजिए। हाँ है ना? अब चर्चाओं का दौर आगे। 100x प्लस 100z प्लस में 20y, यही बच रहा है ना भाई। और 99 से काटेंगे तो यह आएगा 10, 10 को इससे गुना करेंगे तो आएगा 1420। ठीक है जी, यही आ रहा है ना मेरे बेटा? एक बार चेक करो कैलकुलेशन। अब आगे और क्या कर सकते हैं? हम पूरे से जीरो कॉमन ले सकते हैं। कैसे? यहां से एक जीरो हटा दो, यहां से एक जीरो हटा दो, यहां से एक जीरो हटा दो, यहां से एक जीरो हटा दो। पक्का? और भी चाहे तो 5, 2 भी कॉमन आएगा तो यहाँ 5x, यहाँ 5z, यहाँ y और यहाँ 2 7 14, 2 1 2 71, यानी 5x प्लस 5z प्लस y आएगा 71। एक बार इतनी बात उतार लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं भाई इस पे।
करा भाई? बताते हैं बेटा, रुक तो जाओ, पहले पढ़ तो लो। अब आ जाइए जरा यहाँ पे। देखिए यार, 5x प्लस 5z में से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस जेड प्लस में y, और यह आया जी 71। अब मुझे एक बात बताओ, y तो डिजिट है, डिजिट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6। भाई इनके अलावा तो कोई डिजिट की वैल्यू हो नहीं सकती ना, यानी y की जो वैल्यू होगी 0 to 9 में से कोई एक ही होगी। आप मुझे बताओ कि y का अधिकतम मान क्या ले सकते हैं? तो आप कहेंगे सर y का अधिकतम मान तो हम 71 ले सकते हैं, इससे बड़ा तो ले ही नहीं सकते, हाँ है ना। और y की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? सर 0 ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी नहीं ले सकते, हाँ ना, इससे कम भी नहीं जा सकते, क्योंकि y एक डिजिट है और डिजिट की वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी रखी जा सकती है। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 ले लूं तो 71 में से 9 गया, ये वैल्यू आई 62, और 71 में से 0 गया 71। अब मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझो। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन की जो वैल्यू है वो किसी भी सूरत में 71 से बड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि 0 रख रहे हो तो 71 आएगा, हाँ है ना। और 9 रख रहे हो यहां पे, तो मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो 62 से वैल्यू बड़ी आएंगी, अरे हाँ है ना, 62 से बड़ी आएंगी और 71 से छोटी वैल्यू आएंगी इस वाले पोर्शन की। अब एक चीज बताओ सोच समझ के मुझे कि 5 इंटू एक्स प्लस जेड, इसका उत्तर किसका मल्टीपल होगा हमेशा? तो आप कहेंगे सर इसे आपने 5 से गुना किया है, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को 5 से गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा 5 के पहाड़े में होगा। और आपको वो पहाड़ा देखना जो 62 और 71 के बीच में है, तो देखो 5 का या तो 60 होता है भाग, 60 का फिर 65 भाग होगा, 65 के बाद 70 भाग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पोर्शन की जो वैल्यू है ना, आइदर इट वुड बी 65 और इट वुड बी 70, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकते आप। अगर मेरे बच्चों में इस वाले पोर्शन की वैल्यू 65 ले लूं, इस वाले पोर्शन की वैल्यू 65 ले लूं, तो बताइए 65 में मैं क्या जोड़ूं कि 71 आ जाए? तो आप कहेंगे 6 लेना होगा सर। अब मैं अगर इस वाले पोर्शन की वैल्यू 70 ले लूं, तो मेरे बेटा बताओ इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 71 आ जाए? इसका मतलब y की मेरे पास दो ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी? 6 और 1, यानी दो वैल्यू ही मैं y की ले सकता हूं, 6 और 1, और इसके अलावा और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। ये अभी तक पेपर में सवाल आया नहीं है, अपना खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में अगर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेगा और मेंस लेवल के क्वेश्चन तैयार करेगा यहां से, तो इसी तरीके के सवाल होंगे। आराम से सोचिए समझिए फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके डाउट होंगे, ठीक है जी, हाँ रिपीट भी करते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए फिर से समझाता हूं इसी सवाल को, मेरे बच्चों ध्यान दो, अपने को कोई जल्दी नहीं, बशर्ते आप समझने को तैयार हैं। तो एक बात बताओ मेरे बेटा, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर एक्स वाई जेड माइनस एक्स, जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे नहीं उतनी 0। मेरे बेटा इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? जेड वाई एक्स, जितने पे बार नहीं है उतना माइनस, जितने पे बार उतने 9, नहीं उतनी 0। आगे की कहानी अलग, या 142 बटे
99, 99 पूरे में से कॉमन ले दो, किसी भाई को दिक्कत है? यहाँ बचा 10, यहाँ 10 बचा, 10 को सबको क्रॉस गुना कर दो, यानी 10 से इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी, तो ये 10 10 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1420। कोई दिक्कत है इतनी बात पे? नहीं। अब एक बात समझाओ, ये इकाई दहाई सैकड़ा क्या होगा? 100 गुना सैकड़े का अंक। भाई ये चीज़ हो सकता है आपको ना पता हो या ना पढ़ी हो, तो घबराने की बात नहीं, वक्त आने पे पढ़ाएंगे। -x, यहाँ देखोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100z प्लस 10y प्लस x और माइनस ही वाला z बराबर 1420। ये तो कैलकुलेशन है। और बड़े सवाल से घबरा क्यों रहे हो भाई? आप तैयारी इसीलिए मुश्किल करना चाहते हैं ना कि जब पेपर दें तो वहां आपका चेहरा खिला रहे, वहां आपको टेंशन ना रहे। तो यहां थोड़ी बहुत टेंशन हो तो उसको झेलो बेटा, समझो। 100x 100z जोड़ लो एक साथ, 100z, ठीक है जी। 10y 10y 20y प्लस z से माइनस z प्लस x से माइनस x बराबर 1420। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? अब क्या करें, इससे ये काटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, 2 5 10 5x, 2 5 10 5z, y 71। इतनी बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बच्चा कह रहा है पिछली 3 क्लासों के नोट्स नहीं मिला, ऐसा है क्या? अभी डाल लो। फिर मैंने आगे क्या समझाने की कोशिश की आपको कि देखो भाई मेरी बात को सुनो, समझो, सोचो, तब जवाब दो कि यार हम यहां से 5 कॉमन ले ले रहे हैं इस वाले सेक्शन से, तो 5 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x प्लस जेड प्लस में y बराबर 71। भाई मुझे अब एक बात सोचनी है और समझनी है क्या, कि इस वाले सेक्शन की जो वैल्यू होगी, इस वाले सेक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 5 के मल्टीपल में होगी, क्योंकि यहाँ 5 से गुना कर रखा हमने चीज होगा। 5 का मल्टीपल होगी मतलब 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 30 होगा, 40 45 50 75, अरे 75 कहाँ से डाल दिया अभी से ही, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा। हाँ है ना, मेरी बात समझे? तो इन सवालों में गौर करने वाली बात यह है कि हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं। तो आप कहेंगे जो भी रखेंगे उसमें y की वैल्यू जोड़नी होगी सर, और जोड़ने के बाद वैल्यू आनी चाहिए 71। और सर एक बात बताओ कि y की वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकते हो? तो y की वैल्यू सर मैक्सिमम 9 से ज्यादा तो नहीं जा सकते ना। अगर y की वैल्यू 9 से ज्यादा नहीं ले सकते और 0 से कम नहीं ले सकते, जोड़ तो हर हाल में 71 आना चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, 71 में से इसमें 9 जोड़ के 71 आए तो ये वैल्यू क्या होगी? 62, और 0 जोड़ के तो ये वैल्यू होगी 71। यानी इसका मतलब इस वाले हिस्से की जो वैल्यू होगी ना मेरी, वो हर हाल में 69, क्या सॉरी 62 से 71 के बीच की होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। अब मुझे देखना है कि 5 का कौन सा मल्टीपल है जो 62 से 71 के बीच में है। तो आप कहेंगे 65 5 का मल्टीपल है और 70 5 का मल्टीपल है जो 62 और 71 में आएगा। यानी यहां पे आप 65 लिख सकते हो और यहां पे आप 70 लिख सकते हो। अगर मेरे बच्चे 65 है तो 65 में क्या जोड़ू कि 71 आए? तो आप कहेंगे सर 6 जोड़ दो। 70 में क्या जोड़ू कि 71 आए सर? तो आप कहेंगे सर 1 जोड़ दो। तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 1 और 6, यानी 2 मान संभव है। बताइए अब इसमें क्या दिक्कत है? आइए जी आगे। ये 19 पे केवल, और वहां वाई जेड पे केवल 13/15 करें। टेक योर टाइम।
देखिए यार, देखिए मेरे भाई, मैं पहले आपको डिटेली समझाता हूं, फिर इसको शॉर्ट समझाऊंगा। इसको हम लिखेंगे मेरे बच्चे क्या, एक्स वाई जेड माइनस एक्स बटे 990, है ना। इसको लिखना चाहें तो 519 माइनस 5 बटे 990, तो 519 में 5 गया 514 बटे 990। अब एक तरीका है कि यहां पे अगर 990 बनाया जा सकता है तो बना दो, 990 बनाया जा सकता है, बना दो। कैसे? 15 को किससे गुना करे कि 990 आए? तो देखो भाग देते हैं, 15 छिके 90 और 15 छिके 90, 66 से गुना करना पड़ेगा, यानी 66 से इधर कर दो, 66 से इधर कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 13 छिक 78, 13 छिक 78 और 7 8 7 15 85 बटे 990। एक बार प्लीज आप कैलकुलेशन चेक कर लेना अगर गलत ना हो तो। सही है भाई मेरे? अगर ये बात समझ गए हैं तो अब कुछ नहीं करना हमने, ये हिस्सा हमारा कॉमन आ गया, ये कॉमन हिस्सा में काट देना, ये भी ये भी ये भी, हाँ है ना, ये हिस्सा कट गया हमारा। क्लियर है जी यहां तक का? अब आते हैं जी, इसको सोल्व करोगे तो 100x प्लस 10y प्लस जेड माइनस एक्स, और मेरे बेटे 514 उधर ले जा घटाओगे तो 858 माइनस 514, 8 में 4 गया 4, 5 में 1 गया 4, 8 में 5 गया 3, 344। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आते हैं 100x में से x गया 99x, एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए यार मेरे भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह सोचना है कि यार एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या क्या हो। 344, सॉरी माफ करना बच्चा गलत। अब हमें यही सोचना है मेरे बेटा कि किसी भी हालत में जेड की वैल्यू क्या हो सकती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं होनी है, हाँ है ना। ये 99x है, यानी इतने पोर्शन की जो भी वैल्यू होगी वो हर हाल में 99 का मल्टीपल होगी। 99 का मल्टीपल या तो 99 होगा, या 99 का मल्टीपल 198 होगा, या 99 का मल्टीपल 297 होगा, या फिर 396 होगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू 396 ले दूं तो 396 में कुछ जोड़ के 344 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 396 नहीं ली जा सकती। दूसरी चीज,
10y की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 90, क्योंकि y की वैल्यू डिजिट है, या तो 0 लिया जा सकता है या 9, तो 0 लोगे तो 0 और 9 ले लोगे तो 90, यानी मैक्सिमम 90 लोगे। और z की मिनिमम वैल्यू आप 0 ले सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 9, यही तो होगा भाई। तो अगर आप ऐसी कंडीशन ले मिनिमम मैक्सिमम की, तो भैया ये 0 0 ये 340, तो ये लेना होगा 344, और 90 और 9 लेंगे तो घटाएंगे 99 घटाएंगे तो 99 की जगह 100 घटा दो तो 244 और एक 245, यानी यही आंसर हो सकता है। यानी 99x की जो वैल्यू है 245 से 344 के बीच आ सकती है। अब 99 की वैल्यू 245 से 344 के बीच में ना ये है ना ये है, केवल 297। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये मेरी हर हाल में 297 होगी, है ना। अब आते हैं जी आगे, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? ये वैल्यू होगी 297, है ना। अब मेरे बच्चे आते हैं आगे। अब हम ये देखते हैं कि ये 297 आ गई। अब मुझे इन दोनों वैल्यू का जोड़ कितना चाहिए? तो 344 में से 297 घटाओगे, मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, तो 3 और 4 47 बचेगा, यानी इन दोनों चीजों का जोड़ 47 चाहिए। यानी मेरे बच्चे, मेरा मतलब ये है यहां पे कि 10y प्लस z का जो जोड़ है वो आपको 47 चाहिए। क्या चाहिए जी? 47। z की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 9 रख सकते हैं। तो अगर 47 लेते हैं, क्या लेते हैं जी? 47, हाँ है ना। तो 47 में 0 जोड़ेंगे तो यहां आएगा 47, और 47 में से 9 घटाएंगे 38, हाँ है ना। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए भाई, 10y की जो वैल्यू है 47 से 38 के बीच में, और 10y का मतलब 10 का मल्टीपल, यानी 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। अब मुझे चाहिए 38 से 47 के बीच, तो 38 से 47 के बीच में तो 40 ही आ सकता है। तो 10y की वैल्यू आएगी 40। तो 40 में क्या जोड़ू कि 47 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 7 लेना पड़ेगा z की वैल्यू, और कोई तरीका ही नहीं है। इसका मतलब 100% ये वाली जो वैल्यू है ये हमको लेनी होगी 40, और ये वैल्यू लेनी होगी 7। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो 3 आएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो 4 लेनी पड़ेगी, और z की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो लेनी पड़ेगी 7। ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा तो ये वैल्यू आएगी, और इसी में कुछ पूछेगी। अब आते हैं इसके दूसरे तरीके पे। अब देखिए जी, अब मेरे बच्चे यहां बट्टे में 990 लिख रहे थे, इसको 990 कर देते हैं किसी तरह से भी। तो बताओ कैसे करें? तो 66 से नीचे गुना कर दो, 66 से ऊपर। तो ऊपर आया था 13×6 = 78, कितना आया था भाई? 858 था ना। हाँ 858। तो ऊपर आया था 858 और नीचे आया था 990। अब मैं चाहता हूं आप इसे रिकरिंग डिजिट में ले आए, आप इसे रिकरिंग डिजिट में ले आए इस बात को। अगर आप ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं तो मारो गोली। ये बताओ, ये ऐसे ही रखो 0 पॉइंट, इसको लिखेंगे फ्रैक्शन बनाएंगे तो 519/990, और ये आया 858/990। इसमें किसी को दो राय तो नहीं है? नहीं। अब क्या करो, आप ये भी नहीं गुना करोगे तो भी यही तरीका होगा। यहां आप 13/15 लिखोगे, ये टर्म यहीं रहने दो, ये उधर जाएगी माइनस की, तो 13/15 माइनस 519/990। एलसीएम लोगे मेरे बेटा, इसका आएगा 990। 990 लोगे तो इसे भाग दोगे 66, 66 को इससे गुना करोगे 858 आएगा, माइनस 519 आएगा। होना यही है, कुछ और नहीं होना। तो 858 में से 519 घटाओगे मेरे भाई, तो ये आपका बचेगा कितना? 858 में से 519, अरे कहां गया? 858 में से, अरे रे 514 था यहाँ पे, मैं फिर गलती कर रहा हूं, सॉरी। बच्चों के कमेंट नहीं देख रहा, इसका मतलब मैं गलती कर रहा हूं, सॉरी भाई, बता रहा हूं। तो इसकी भी तो फ्रैक्शन बनाएंगे ना, अरे तेरी गए 519, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 0.5, तो 519 माइनस 5/990, यही तो बनेगी इसकी फ्रैक्शन। तो ये आएगी 514/990, माफ करना भाई, ये इधर लाएंगे
तो 514 बटे 990, हाँ है ना। तो ये आएगा मेरे भाई 514 बटे 990। एलसीएम लेंगे, अब घटाएंगे। तो 8 में 4 गया 4, 5 में 1 गया 4, 8 में 5 गया 3, 344 बटे 990, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? यानी इस चीज को उधर ले गए, उधर लेके माइनस किया तो आया 344 बटे 990, 344 बटे 990। अब समझिए आगे की कहानी। यानी मेरे बच्चों कुल मिला के अगर आप ध्यान दोगे तो 0.xyz yz पे बार ये आ रहा है इक्वल 344 बटे 990। 990। एक बात बताओ, अगर 2 बार 9 आ रखा और 1 बार 0 आ रखे तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये 100% इस फॉर्म का होगा, हाँ है ना। 2 पे बार और 1 पे बार नहीं बेटा, इसी बनकर इसी फॉर्म का तो होगा ये नंबर, या किसी और फॉर्म का होगा? आप कहेंगे सर इसी फॉर्म का है। अगर इसी फॉर्म का नंबर है तो इसको आप क्या लिखोगे? ABC माइनस ए बटे 990, यही तो लिखोगे। और मेरे बच्चों मेरी फ्रैक्शन है कितनी? 344 बटे 990। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, बस शर्त आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हाँ है ना। यही तो बात है। अब मेरी बात ये बताओ कि मैं 344 बटे 990 को इस फॉर्म में लाना चाहता हूं तो कैसे? तो मुझे ये देखना है कि यार जो यहां डिजिट होगा पहला वही डिजिट यहां होगा। अगर मैं पहला डिजिट 3 मान लूं तो बताइए इसमें से 3 घटा के, इस नंबर में से 3 घटा के 344 आना चाहिए, तो क्या लूं? तो आप कहेंगे सर 347 ले लो। 347 में 3 गया 340, इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हर हाल में 0.347 और 47 पे बार, इसकी फ्रैक्शन है 344 बटे 990। इसकी फ्रैक्शन है 344 बटे 990, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। मेरी बात को समझे या नहीं? तो 0.xyz पे बार ये वैल्यू आ गई 0.347 पे बार। अब कंपेयर हो गया जी, x 3 से हो गया, y 4 से हो गया और z 7 से। यही तो आपसे पूछा था xyz की वैल्यू, तो आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों आज आपका रिकरिंग डिजिट पूरी तरीके से खत्म हो गया है और कल हम अब नेचर ऑफ नंबर पे जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर इससे आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। अगर जिस भाई को ये बात समझ नहीं आई है, अभी ऑन है ना क्लास, तो ऑफ तो नहीं करी, तो एक चीज और समझे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 527 और मैं कहूं यार इसकी फ्रैक्शन बनाओ क्या होगी, तो आप ये तो कहेंगे भाई 527 माइनस 5 सर बटे 2 पे 9, 1 पे 0, तो सर ये आई 522 बटे 990। अब मैं आपसे इसका उल्टा बोलूं कि सर 522 बटे 990, भाई मुझे आप इसकी रिकरिंग डिजिट में वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे? तो आप मुझे कहेंगे देखो सर 2 चीजें समझो। पहले आप यहां 2 बार 9 है और 1 बार 0, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 100% 0.xyz फॉर्म का नंबर है और yz पे बार होगा। इसका मतलब यहां xyz होगा तो यहां पे x होगा और तभी तो बटे 990 आएगा। अब जो यहां x होगा वही यहां आना चाहिए, तो आप मान लो कि x की वैल्यू 5 ही है, भाई शुरुआत में तो मान ही लेते हैं। अब बताओ इसमें से 5 घटा के 522 आए तो नंबर क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर 527 हो सकता है। इसका मतलब ये 0.527 पे बार ये मिल रहा है ना 5 तो दिक्कत क्या है? ये तो कल रुकी ना, कल हमने प्रैक्टिस की थी इस चीज की। तो चलिए मेरे बच्चे आज इतना ही, बाकी कल की क्लास में हम नेचर ऑफ नंबर्स पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। भगवान आप सबका भला करे।